मंगलवार को बिजली विभाग की टीम ने सरायकेला के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 स्थित इनोवा कंपनी में दबिश दी, जहां टीम ने अवैध रूप से बिजली जलाते पकड़ा, जिस पर कार्रवाई चल रही है। इस संबंध में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार ने बताया कि इस कंपनी का बिजली कनेक्शन मार्च महीने में ही काट दिया गया है। बावजूद इसके बगल की कंपनी से हुकिंग कर यहाँ बिजली जलाई जा रही थी। अभी सूचना मिली कि एक नया अलग से केबल लगा के यहाँ पे विद्युत की चोरी की जा रही थी। ये देखने में आया हूँ, देख रहे हैं आगे क्या होता है, कार्रवाई आगे करेंगे। जांच में एक केबल अलग से लगा हुआ था जो मीटर से पहले ही बाईपास किया हुआ था, क्योंकि ये कनेक्शन इस प्रेमिसेस का कटा हुआ था पहले से पूर्व से। तो एक बगल के कनेक्शन जो सर्विस वायर है वहाँ से एक केबल लगा के और क्या अप्लाई कर रहे हैं। इधर कंपनी के मालिक कुमार प्रभाकर ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। कहीं से भी हुकिंग कर बिजली नहीं जलाई जा रही है। विभागीय गड़बड़ी की वजह से उन्हें 70 लाख का बिल दिया गया था, जिसकी शिकायत जीएम से करने पर उसे घटाकर 19 लाख कर दिया गया, जिसे इंस्टॉलमेंट में देने के लिए कई बार विभाग में आवेदन किया, मगर विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ऐसा नहीं किया गया और आज साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। इनोवा एंटरप्राइजेस हमारी बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी को पहले हमारे फादर संभालते थे, अभी इसको मैं देख रहा हूँ। और इस कंपनी में पिछले करीबन 13-14 साल से बिजली बिल का डिस्प्यूटेड है। हमारे यहाँ पर आपने प्रेमिसेस में देखा होगा, आप चाहें तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। 10-15 लोगों का छोटा टीम है जो हाथ से काम करती है। हमारे यहाँ प्रेमिसेस में कोई मशीनरी वगैरह कुछ भी नहीं है। और इन लोगों ने पहले हमें 70-80 लाख का बिल दिया, और जो कि मैं 12-13 साल से बिजली बोर्ड के पास चक्कर लगा रहा हूँ। आज भी मेरे हाथ में ये चिट्ठी है, ठीक है। मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि बिल हमारा गलत आ रहा है, इसको रेक्टिफाई किया जाए, सुधार किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मुझे बताइए, अगर किसी इंसान का बिल 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 70 लाख हो जाता है, तो आज तक हमारे प्रिंसिपल लाइन कैसे था? जैसे आपको अभी एससी साहब ने बोला होगा कि मार्च से लाइन मेरा कटा हुआ है, मार्च 2023 लाइन कटा हुआ, तो मार्च से पहले हमारा लाइन क्यों नहीं कटा? हमारा क्वेश्चन ये है। मतलब बिजली डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं डिफॉल्टर है, गलती उनकी है। हम चक्कर लगा रहे हैं और हमारे सामने के प्लांट में हमने 25 लाख का इंस्टॉलमेंट करवाया, पेमेंट उसका बाकायदा प्रॉपर हो रहा है। हमने इनसे कहा बिल गलत है, बिल को रेक्टिफाई किया जाए। ये रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, मुझे जानबूझ के हरास कर रहे हैं। मुझे गारंटी कोर्ट जाना पड़ा, वो 70 लाख का इन लोगों ने 19 लाख कर दिया। तो मैं आप जानना चाहता हूँ कि 70 लाख का 19 लाख कैसे हुआ? दैट मीन्स कहीं ना कहीं गलती थी इसकी बिजली बोर्ड की। तो मेरा कंसर्न ये है कि अब मान लीजिए 20 लाख का बिल आपने किया है और हम 7 नवंबर को लेटर आप देख सकते हैं, 7 नवंबर की तारीख में लिखा हुआ है। इनके पास मैं जा रहा हूँ और इनसे दरखास्त कर रहा हूँ कि इसको इंस्टॉलमेंट कर दीजिए। इसको इंस्टॉलमेंट नहीं कर रहे हैं और ना चिट्ठी को वो दे रहे हैं, कॉपी दे रहे हैं, रिसीविंग भी नहीं हो रहा है, इंस्टॉलमेंट भी नहीं हो रहा। और यहाँ पर आके 10 लोगों का टीम को लेके मुझे हरास कर रहे हैं। और यहाँ इनका जिन्होंने बताया कि यहाँ लाइन जोड़ा गया, बाईपास किया गया, इसके ऊपर चढ़ के इनके 2-3 बंदे, कुछ लोग मेरे से चैम्बर में बात कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव साहब थे, एसडीओ साहब थे, और कुछ लोग बाहर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और कुछ लोग वहाँ लाइन जोड़ रहे हैं। तो मुझे एक मुझे लगता है कि साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और मुझे इन लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस मामले में उद्यमी संगठन इसरो के अध्यक्ष रुपेश कतरियार ने बताया कि लघु उद्योगों के साथ ऐसी परेशानी बनी रहती है। उन्होंने विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब 70 लाख का बिल घटकर 19 लाख हो गया, इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि बिजली विभाग किस तरह से उद्यमियों को परेशान कर रहा है। लोगों को सूचना मिला कि बिजली डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आए थे इस कंपनी में, तो हम लोग आए कि भाई मामला क्या है। अब इस मामले के बारे में हम लोग पिछले काफ़ी दिन से, वर्षों से जान रहे हैं। मात्र 5 kVA का एक लोड है इनका, इंडस्ट्रियल लोड है, जहाँ पर ज़्यादा मशीनरीज भी नहीं है। बीच में इनके संचालक नंदी जी से बात हुई थी, वो बताए कि 70 लाख का बिल भेज दिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा। तो जिस कंपनी में 5,000 का बिल नहीं आना चाहिए, वहाँ 70 लाख का बिल आएगा तो कोई कंपनी कैसे पेमेंट करेगी? फिर भी जो मुझे जानकारी है, जहाँ तक हम जानते थे, ये लोग दौड़ना शुरू किया डिपार्टमेंट, यहाँ वहाँ दौड़ते दौड़ते जीएम के पास गए थे। जीएम के पास हम लोग की पूरी टीम गई थी और उनसे आग्रह किया गया था कि जो 70 लाख का बिल है इसको देखा जाए, ये सही नहीं है। तो खुद से डिपार्टमेंट ने करेक्शन करके स्वीकार किया कि जो बिल रेज किया गया था वो गलत था और उसमें से 50 लाख की राशि उन्होंने खुद घटा दी। तो एक छोटे से कंपनी में जहाँ 70 लाख का बिल है, वहाँ 50 लाख का राशि अब घटा दे रहे हैं। यानी कि डिपार्टमेंट पहले ये मान रहा है कि मेरा बिल गलत है। तो जहाँ तक मुझे थोड़ा वो जानकारी है कि डिस्कनेक्शन ऑन द रॉन्ग बिल, डिस्कनेक्शन ऑफ पावर ऑन द रॉन्ग बिल इज सपोज टू बी द इलीगल डिस्कनेक्शन। अगर आप बिल को करेक्शन किए बगैर डिस्कनेक्ट करते हैं तो आपका डिस्कनेक्शन जो है वो इलीगल है।
और उसके बाद भी इन्होंने 19 लाख रुपए के लिए बोला कि और उसको सुधार किया जाए, मुझे इंस्टॉलमेंट दिया जाए, इंस्टॉलमेंट किया जाए। इंस्टॉलमेंट के लिए लोग दौड़ रहे हैं और चिट्ठी दे रहे हैं, बाकायदा दौड़ रहे हैं। इनके जेन्युइनिटी में मुझे कहीं दाग नहीं दिख रहा है कि लोग दौड़ रहे थे, हम लोग भी जान रहे थे। जो पक्ष पैसा देना चाहता है वो तो दौड़ रहा डिपार्टमेंट में, लेकिन डिपार्टमेंट के द्वारा इंस्टॉलमेंट नहीं किया गया, जबकि 70 लाख का बिल को 20 लाख इन्होंने ही बनाया, 19 लाख बल्कि। और आज डिपार्टमेंट के लोग आके बोल रहे हैं कि आपके यहाँ गलत ढंग से बिजली चल रहा है, जबकि जनरेटर चल रहा है इनके यहाँ पे, गलत ढंग से बिजली चल रहा है। तो ये है लघु उद्योग का ये समस्या है। लघु उद्यमी इसी समय परेशान रहते हैं। अब डिपार्टमेंट तय करेगा और ये तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा, क्योंकि 70 लाख का बिल अगर 20 लाख बना तो मैं समझता हूँ कि पहली गलती किसकी है, भारी गलती। 50 लाख रुपए का तो बहुत लोगों का उद्योग होता है और 50 लाख रुपए बिल उन्होंने बढ़ा कर रखा हुआ था उनके हिसाब से। तो ये बहुत सोचने वाला विषय है और ऐसे बहुत से विषय में हम लोगों को काम करना पड़ेगा आने वाले समय। विभाग की इस कार्रवाई को लेकर उद्यमियों में नाराजगी देखी जा रही है। न्यूज़ विंग के लिए सरायकेला से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।